Stop. हाँ, कल क्या क्या हुआ था रे? कल के सेशन में किसी को कोई डाउट? कल के सेशन में किसी को कोई डाउट प्रैक्टिस करते टाइम पे किसी को कोई क्वेश्चन? सबने प्रैक्टिस किया? बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। खाली देख के भी लिखे तो चलता, एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस होंगी तुम लोग की। लेकिन लिखना जरूरी है। प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, कल हम लोग ने अलग अलग सॉर्टिंग वेज देखे, नंबर को सॉर्ट करना, स्ट्रिंग को कैसे सॉर्ट करते हैं, एरे के अंदर के स्ट्रिंग को कैसे सॉर्ट करते हैं, एक एरे के अंदर के नंबर्स को कैसे सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग। एंड फिर हम लोग ने देखा कि हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट करते हैं।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको वो समझ गया है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जब रहता है तब हम लोग कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ये हमको अगर समझ गया तो मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोगों के लिए आसान हो जाएगी। सब लोग को ऑब्जेक्ट क्या रहता मालूम होना चाहिए, एरे क्या रहता मालूम होना चाहिए। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या रहता, एरे ऑफ नंबर्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग, sorting of array, breaking of array, splice, index of searching in the array, सर्चिंग इन द एरे। ये सब चीजें तुम लोगों को अभी तक आ जानी चाहिए। एरे के मेथड्स, एरे के सॉर्टिंग मेथड्स, एरे के अंदर से इंडेक्स कैसे ढूंढ के निकालते हैं, इंडेक्स ऑफ, पुश पॉप ऑपरेशंस, शिफ्ट अनशिफ्ट ऑपरेशंस, ये सब एरे के, क्योंकि एरे के 80% ऑफ द वर्क तुम लोगों को एरे के साथ करने का रहता। एक एरे मिलता तुमको बैकएंड से, उसको टेबल में डिस्प्ले करने का काम रहता है। अभी ये जैसे कि ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन का जो है मतलब कोई भी वेबसाइट ले लो तुम, अब ये नोटिफिकेशन है मुझे, ये मैंने भेजे हुए नोटिफिकेशंस है। तो इस तरीके से तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन, या फिर अभी जैसे कि ये प्लूरल से, सॉरी ये W3 स्कूल है। तो जैसे तुम ट्यूटोरियल्स पे जाते हैं, ये जो लिस्ट है ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट भी कहाँ से आती है, बैकएंड में आती है। ये जावास्क्रिप्ट का ये क्या है ये भी ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इतने सारे लेक्चर्स रहेंगे, उसको लिस्ट में तुमको डिस्प्ले करना। फिर तुमने जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिस्ट आ रही है ये भी एरे ऑफ लिस्ट आ रही है, ये बैकएंड से आती है। ये कुछ भी तुम लोग पेज पे हार्ड कोडेड नहीं करते, एक एपीआई कॉल करते, गेट रिक्वेस्ट कॉल करते सर्वर को, वो सर्वर तुम्हारा कुछ जेसन एरे ऑफ जेसन भी दे सकता है, जो भी देता है। तो वो अपने को यहाँ पे बाइंड करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हर कोई भी वेबसाइट तुम लोग ओपन करके देख लो, उसमें तुम लोगों को तो मैक्सिमम जो वर्क रहेगा, मैक्सिमम जो वर्क रहेगा वो एरे के साथ खेलने के लिए रहेगा। वो एरे के साथ मोस्टली हर चीज एक ऑब्जेक्ट बोलकर आती है सर्वर पे से, और मोस्टली ऑब्जेक्ट तो आती है, और मोस्टली तुम लोगों को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी तक जो भी जिसको एरे समझा उसको ही, मतलब ये जो डेटा टाइप अपन ने खत्म हो गए अपने, जैसे कि अलग अलग डेटा टाइप जो अभी तक अपन ने सीखे, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एक लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तीन टाइप है, एक एरे, एक ऑब्जेक्ट खुद है, एक एरे है, और एक डेट है। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर ये डेटा का कौन कौन सा टाइप रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन के अंदर अपन कैसे लिखते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। अभी अपन ने एरो, अनोनिमस फंक्शन देखा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आगे आएंगे अपन अपने को, लेकिन वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले कल हम लोग ने, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट इटरेशंस देख रहे हैं। इटरेशंस बोले तो हर एक एलिमेंट को जब भी हम लोग एक लूप में, पहला इटरेशन मतलब पहली बार जब लूप घूमेगा तो उन्हें पहला ऑब्जेक्ट देगा, या पहला एरे के हर एक एलिमेंट को अगर लूप करना है तो वो सब को बोलेंगे
इटरेशन मेथड्स ऑपरेट ऑन एवरी एरे एलिमेंट, हर एक एरे के एलिमेंट के ऊपर ये ऑपरेट करता है इटरेशंस। सो इटरेशन मेथड्स में पहला मेथड है फॉर ईच। फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शंस वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। हर एक फॉर ईच मेथड बार बार मतलब हर एक बार कॉल होता है और हर एक बार में वो अपने को उसका एलिमेंट देता है। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया। अभी जैसा कि उसने क्या किया देखो, यहाँ पर एक नंबर्स का एरे है, फिर वन में उसने एक टेक्स्ट txt एक स्ट्रिंग लिया और फिर नंबर्स डॉट फॉर ईच करा, और फॉर ईच के बाद उसने एक फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो तुम। लेकिन यहाँ पे वो कॉल बैक फंक्शन है ना, मतलब अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, कहाँ गया अपना, अभी यहाँ पे कल हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पे अनोनिमस फंक्शन भी लिख लिए थे, तो ये फॉर ईच लिखने का ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन को यहाँ से हटा देते हैं, फंक्शन को यहाँ पे हटा देते हैं और फॉर ईच की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना फंक्शन, बट अब यहाँ पे नाम देते कुछ तो भी माय फंक्शन, और ये माय फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जैसे नॉर्मली जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऐसा राउंड ब्रैकेट लिखते हैं, लेकिन कॉल बैक फंक्शन अगर तुमको देने का है या फिर सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन तुमको देखने का है, देन यू शुड नॉट राइट दिस। सिर्फ उस केस में हम लोग को इसको वापस से इन्वोक करने की जरूरत नहीं रहती, जब हम लोग एक ऑलरेडी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि खुद ही कॉल हो जाता है जैसे ही वो रन होता है, वैसे ही उस सिनेरियो में सिर्फ हम लोगों को उसका नाम देना चाहिए, उसको वापस से ऐसा कॉल करने की सेल्फ इन्वोक, क्योंकि वो सेल्फ इन्वोक हो ही रहा है ना, तो उसको वापस ऐसा राउंड ब्रैकेट देके कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अपन बटन क्लिक वगैरह पे यहाँ पे जब भी एक फंक्शन को कॉल करते थे, मैंने बताया था कि ऐसा कॉल करना है, लेकिन ये क्योंकि एक कॉल बैक फंक्शन है, उसको हम लोगों को डायरेक्टली फंक्शन का नाम दे देना पड़ता है। या तो ऐसा करो या तो कोई नाम ही मत दो, कोई नाम ही मत दो और डायरेक्टली अनोनिमस फंक्शन के अंदर लिख दो। दो तरीके हैं फॉर ईच के, या तो एक फंक्शन बनाओ अलग से और वो फंक्शन का नाम यहाँ पे डाल दो, एक फंक्शन बनाओ और उसका नाम यहाँ पर डाल दो, या फिर दूसरा तरीका है कि अनोनिमस फंक्शन के अंदर डालो। ये भी सेम चलेगा जैसा कल हम लोगों को जैसा कल हम लोगों को दिख रहा था हमारा आउटपुट, ये 34 56 23। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने डायरेक्टली इनर एचटीएमएल से कर दिया, कोई कोई लोग क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पे लेट txt इक्वल्स टू ब्लैंक ऐसा करते हैं, और फिर वन में ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बहुत बड़ा हो रहा, तो यहाँ पे उन्हें क्या होता है, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे txt प्लस इक्वल टू बोल सकते हैं और फिर बाद में हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे txt असाइन करते हैं। तो तुम वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं सेम चीज। तुम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक txt वेरिएबल ले रहे हो, उसको ब्लैंक असाइन कर रहे हो, फिर बाद में फॉर ईच लूप घूम रहा है, फॉर ईच लूप पहली बार आया, वैल्यू उसको 34 मिली, इंडेक्स उसका 0 मिला, एरे पूरा एरे मिला। फिर हमने क्या किया, ये जो txt वेरिएबल को प्लस इक्वल टू बोला, प्लस इक्वल टू बोले तो ये और txt इज इक्वल्स टू txt प्लस 1, ये दोनों सिंटैक्स सेम है कि डबल डबल अवॉइड करना बोल के उन्होंने अपने को शॉर्ट हैंड सिंटैक्स दे दिया यही चीज का, जो कि हम लोग यहाँ पे प्लस इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने पहले ये txt वेरिएबल में पहली वैल्यू डाली 34, बाद में 56, बाद में 23। यहाँ पे तुम इसको इससे भी सेपरेट आउट कर सकते हो,
पहली वैल्यू रनिंग किसी से भी सेपरेट आउट करो, फिर अगर आउटपुट देखोगे तो सो 34, 56, 23, 56 जो भी एरे के एलिमेंट है वो हम लोग ने अभी एरे डॉट ज्वाइन ऑपरेशन से नहीं बल्कि एक फॉर ईच लूप के थ्रू या इटरेशन मेथड के थ्रू हम लोग ने इसको अचीव किया। ये मैंने कल बहुत डिटेल में बताया। ये छोटा सा चेंज अगर तुमको करके देखना है तो करके देखो। सबसे लास्ट में इनर एचटीएमएल को हम लोग इसको असाइन करेंगे। कौन सा? हाँ ठीक है। हाँ जी जी जी। हाँ शामिल। अब वो दूध ला रहे हैं जी। हाँ तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने सबसे लास्ट में कर दिया और यहाँ पे txt वेरिएबल लेके उसके अंदर प्लस इक्वल टू करके मैंने ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। सो ये प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर साइंस में एक ही चीज करने के लिए 4-5 तरीके होते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? तो फॉर ईच लूप कितने आर्ग्यूमेंट लेता? कौन कौन से? वैल्यू, इंडेक्स और एरे। इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहला उन्हें वैल्यूज लेता और इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो तुम। हाँ नाम पे के नहीं है। मैं इसको वैल्यू के जगह आइटम बोलता हूँ, इंडेक्स के जगह आई लिखता हूँ। तो खाली तुमको यहाँ पे ये आइटम लिखे तो यहाँ पे भी आइटम लिखना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू बोले तुमने तो वैल्यूज लिखना। ये पैरामीटर है। ये पैरामीटर का नाम तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। खाली अगर तुम जो भी यूज कर रहे हो यहाँ पे आइटम है तो यहाँ पे उसके अंदर भी पूरा आइटम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पहला जो है वो क्या है? वैल्यू। दूसरा क्या है? इंडेक्स। और तीसरा क्या है? एरे। तो ये बोलने के लिए ये 3 आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं बट इसका जो तुम कुछ भी लिख सकते हो। और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने सिर्फ ये कंसोल डॉट लॉग की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अगर देख रहा हूँ तो सिर्फ मैंने आइटम यूज किया उसके अंदर। आई का यूज किया क्या उसके इंडेक्स का, या फिर एरे का यूज किया क्या उसके? नहीं किया। तो मेरे अभी करंट लॉजिक के हिसाब से ये दोनों मुझे नहीं लग रहे हैं तो मैं निकाल भी सकता हूँ। ठीक है। जो लग रहा हम लोग वो ले सकते हैं, जो लग रहा वो ले सकते हैं। तो अगर मेरे को सिर्फ आइटम और इंडेक्स लग रहा समझ लो, एरे की जरूरत ही नहीं है मेरे को। आइटम और इंडेक्स यहाँ पे मैंने एक्स और वाई भी ले सकता हूँ। एक्स में क्या आएगा? वाई में क्या आएगा? इंडेक्स। पोजीशन इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड भी ले सकता हूँ, ये इधर इधर कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है तुम भेज रहे हो उससे तुम लोगों को इसका पहला क्या देता, दूसरा क्या रहता और तीसरा क्या रहता ये पता चलेगा तुम लोगों को। सो फर्स्ट वन इज इंडेक्स, सॉरी वैल्यू, द सेकेंड वन इज इंडेक्स और तीसरा जो है वो एरे है। तो अभी यहाँ पे
आइटम की जगह मेरे को x लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पहला आइटम चाहिए। आइटम बोले तो ये 34, इंडेक्स बोले तो उसकी पोजीशन 0, z बोले तो एरे बोले तो ये पूरा एरे दे देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अभी जैसा कि ये फॉर ईच लूप था, फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट। फॉर ईच मेथड क्या करता है, एक फंक्शन को कॉल करता है एक बार, हर एक एलिमेंट के लिए एक बार ये फंक्शन कॉल होता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक बार ये फंक्शन कॉल होता है। 45 मिला, ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आया 45 प्रिंट किया। 4 मिला, 4 के लिए वापस फंक्शन कॉल हुआ, वापस से 4 मिला, और इस तरीके से हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे के लिए ये फंक्शन बार बार कॉल होता है। किसी को कोई क्वेश्चन? फॉर ईच के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट मैप ऑपरेटर। द मैप मेथड्स क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट को इन्हें मैप भी क्या करता, हर एक एलिमेंट को इटरेट करता, मैप भी क्या करता, हर एक एलिमेंट को इटरेट करता है, मैप भी। डिफरेंस क्या है फिर? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? पहला मेजर डिफरेंस है फॉर ईच और मैप में कि फॉर ईच खाली हर एक एलिमेंट को इटरेट करता है, ये नया एरे नहीं बनाता या रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। फॉर ईच हम लोग जनरली सिर्फ डिस्प्ले करने के पर्पस पे या कुछ तो भी हर एक एलिमेंट को के ऊपर इटरेट करने के पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर ईच, बराबर। लेकिन मैप ऑपरेटर जो है, इट क्रिएट्स अ न्यू एरे, मतलब इन्हें नया एरे बना देता है बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। मैप मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एरे एलिमेंट विदाउट वैल्यू। अगर तुम्हारे पास वैल्यू नहीं रहेंगी तो मैप मेथड नहीं परफॉर्म करेगा। मैप मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, इन्हें ओरिजिनल एरे को नहीं बदलेगा, चेंज नहीं करेगा। These examples multiply every element by value 2। तो अभी यहाँ पे इसने क्या किया, अभी यहाँ पे इसने हम लोग ने ब्रांच नहीं बनाए थे क्या? 14 में ही डाल देता हूँ। गिटहब पे चेंजेस कमिट कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूँ।
चेंजेस मर्ज कर दिया मैंने पुल रिक्वेस्ट के थ्रू। हाँ बोलो भैया। ये सर जो गिटहब में असाइनमेंट करते सर, तो आपको असाइनमेंट करके रख देना क्या? नहीं नहीं, क्या जरूरत, कौन सा असाइनमेंट? ये जो अपन असाइन करते ना कोड के लिए, जैसा आपने जो बताए थे लास्ट अभी में। जरूरत नहीं है तुम लोगों को, असाइन तो खुद को करना पड़ता है। रिव्यूअर में कोई हम्म। अलग पर्सन रहता है। वही रिव्यूअर में डाल देना क्या सर आप? हाँ, नहीं असाइन अभी। खुद को करना नहीं, अभी के लिए तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारे खुद के पर्सनल रिपोजिटरीज के अंदर तुम लोगों को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। जब लोग तुम अच्छा। काम करोगे तब तुम लोग अपने अपने उसका वो करना। अभी ये मेरा अकाउंट भी नहीं है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, ये मेरा एक कंपनी का अकाउंट है। अच्छा अच्छा। तो अभी ये इस पे करो भी मत तुम लोग। ये मैंने इस पे लॉगिन था बोल के मैंने कर दिया, मुझे करना नहीं था। लेकिन ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाएगा। मुझे मत ऐड करो कहीं पर भी, मेरे को ठीक है फिर सर। मेल आ जाते हैं। Azure Academy एक टास्क का नाम दे देते हैं अपन पे, 15 16 सर। दिन हो गए तो बोलो 16 अभी से नहीं मुझे आ रहे शायद, पता नहीं। सर एक बात बोलना था। बोलो ना। हाँ सर, आपने बोले थे कैमल केसिंग फाइल नेम में नहीं रखना कोई भी। अभी कैमल केसिंग हाँ आप यूज। हाँ, वो मेरी गलती मेरे को वो जावास्क्रिप्ट की पूरी आदत हो गई है ना। हाँ। मेरे को बहुत ज्यादा वो कैमल केसिंग की आदत हो गई। जनरली डैश और इधर यूज करने का, इसको स्मॉल लेटर्स में रहना फाइल का नाम, मेजरली स्मॉल लेटर्स में रहना। तो ये किसी की आदत हो जाती है तो छूटती नहीं है, इसीलिए लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते जैसा मैं कर रहा हूँ। और मैं कंपनी की उसमें नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर तो हम लोग अभी स्क्रिप्ट टैग इसके अंदर भी लिख रहे हैं, हम लोग को अलग फाइल बनाना है। लेकिन सही है कि एटलीस्ट ये इतना तो प्रैक्टिस फॉलो करो। तो कंसिडर करो कि मेरे पास एक नंबर्स एरे है, नंबर्स 1 बोल के कह रहे हैं। ये एरे के अंदर मेरे पास कुछ तो भी कॉमा, कुछ तो भी कॉमा, कुछ तो भी कॉमा। ठीक है, तो अब मेरे को मैप ऑपरेटर यूज करना है। नंबर्स 1 डॉट मैप लिखूंगा मैं, और मैप लिख के राउंड ब्रैकेट के अंदर जैसे डालोगे तो देखो ये मैप फंक्शन क्या करता है, इन्हें बता रहा है। अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट, अप टू बोले तो एक भी ले सकता, दो भी ले सकता, तीन भी ले सकता। इसमें भी पहला आर्गुमेंट वैल्यू है, दूसरा आर्गुमेंट इंडेक्स है, और तीसरा आर्गुमेंट खुद एक नंबर है। ये तीनों भी दे सकते हैं। तो मैप ऑपरेटर सेम फॉर ईच ऑपरेटर, फॉर ईच के जैसा लूप करने के लिए, वैसे ही मैप ऑपरेटर के थ्रू भी तुम लोग हर एक एलिमेंट को अंदर अपन लूप कर सकते हैं। बट क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि मैप फंक्शन यूज करके तुम लोगों को एक नया एरे मिलता है। क्या मिलता? न्यू एरे देता है। मैप फंक्शन क्या करता है? न्यू एरे देता है। तो अभी के लिए मैं एक अनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि सेल्फ इन्वोकिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आइटम लेते हैं और या फिर वैल्यू लेते हैं, तुमको जो साइन समझा
वो, और मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हम लोगों को जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग नया एरे हम लोग को मैप ऑपरेटर बनाना है तो हम लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करूंगा अगर मैं, रिटर्न अभी मेरे को क्या करना है, 2 इंटू वैल्यू, मतलब मेरा एक ऐसा टास्क है कि जितने भी एरे के एलिमेंट है उनको क्या करो, इंटू टू कर दो, इंटू टू कर दो। तो अब इन्हें क्या करता है, मैप मैप जो है वो एग्जिस्टिंग नंबर वन को मॉडिफाई नहीं करता, एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई नहीं करता, इन्हें रिटर्न करता। रिटर्न करता बोले तो इसको कोई ना कोई वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तुम आपको रिटर्न करता बोले तो एक नए एरे में लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर टू इज इक्वल टू, तो ये जो नंबर वन बोलकर जो ऊपर वाला एरे है, ये एरे का हर एक एलिमेंट को उन्हें क्या कर रहा, पहला एलिमेंट आया थ्री, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करा, एक नया एरे में डाल दिया सिक्स, फिर बाद में सिक्स आया, फिर सिक्स इंटू टू करा 12, वो नए एरे में पुश कर दिया 12, फिर बाद में 74 आया, उसको इंटू टू करा 148, उसको क्या करा उन्होंने नए एरे में, नए एरे में उसने उसको पुश कर दिया। ऐसा पुश करते 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 एंड में जो नंबर टू के अंदर अगर हम लोग नंबर टू को देखेंगे, नंबर टू को देखेंगे तो हम लोगों को देखो ये 6 12 148 16 8 8, हम लोगों को हर एक एलिमेंट क्या हो जा रहा है, हमारा डबल हो जा रहा है। लेकिन हमको सेम नंबर वन में देखेंगे, क्या नंबर वन को देखेंगे तुम कंसोल डॉट लॉग करके, नंबर वन को देखेंगे तुम तो क्या आएगा, सेम ही रहेगा, नंबर वन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं रहेगा। इंस्पेक्ट करके हम लोग कंसोल में देखेंगे तो नंबर वन में 8 एलिमेंट है, 3 6 वगैरह, नंबर वन चेंज नहीं हुआ, नंबर टू के अंदर उसका मल्टीपल है, 3 की जगह 6 है, 6 की जगह 12 है, इंटू टू करके मेरे को एक नया एरे मिला, इंटू टू करके मेरे को एक नया एरे मिला। तो मैप मैप फंक्शन क्या करता है, ये भी सेम करता, इटरेट थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे, इटरेट तो करता है प्लस क्या करता है, उन्हें रिटर्न करता नया एरे, रिटर्न करता नया एरे। अब तुम क्या कर सकते हो, दो ऑपरेशन भी, अभी यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है समझ लो तुम लोगों को, तो तुम लोग यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन कर सकते हो इसी लूप में। टेक्स्ट मेरा दो काम हो जाएंगे, एक तो ज्वाइन करने का काम भी बच जाएगा, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, txt इज इक्वल, क्योंकि घूम तो रहा है वो बराबर, txt प्लस इक्वल टू प्लस वैल्यू। तो अभी मैं कोई इनर एचटीएमएल को मैं क्या कर सकता हूँ, txt असाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या करेंगे आप, वैल्यू को ही असाइन करेंगे, मतलब मेरे को क्या करना है, वैल्यू बोले तो 3 6 7 8 वगैरह प्रिंट करना है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को 2 इंटू करना है, 2 इंटू, तो इसको ना करके ब्रैकेट डालना, 2 इंटू, ठीक है नहीं भी ब्रैकेट डाले तो चलता है,
मेरे को क्या करना है 2 इंटू वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म करता है वो। अभी मैंने देखूंगा तो सेम आउटपुट, सिर्फ एक स्टार्टिंग का एक आ जा रहा है। और उसको कैसे निकालना हो तुम बाद में देख सकते हो, या फिर अभी देखना है तो पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, पहले बाद में देखते हैं। एलिमेंट इंडेक्स और स्लाइस कर सकते हैं, बट ये एरे नहीं होगा। अभी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के अंदर से पहला पहला अगर ये निकालने का है तो क्या करना है, हाँ स्लाइस स्ट्रिंग का बोल रहा मैं, हाँ वही स्ट्रिंग का कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तो डॉट स्लाइस, स्लाइस स्लाइस में क्या देंगे, 0 कॉमा 0 देंगे तो क्या होगा, पूरा लास्ट तक चल जाएगा बराबर। 0,1 देंगे, जीरो स्लाइस क्या करता, स्टार्ट पोजीशन 0 तो रिमूव करके वो जो उसमें है वही देगा ना उन्हें, खाली 0 लिखो, 0 लिखेंगे तो लास्ट तक रिमूव करके दे देंगे वो। नहीं किया अभी भी उसने, 1 से करो, 1 से 0 के साथ लास्ट तक ले रहा है ना, स्लाइस 1 करेंगे तुम तो पहला एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक उन्हें स्लाइस करके दे देंगे आपने बराबर। पहला एलिमेंट 0 पोजीशन का एलिमेंट उन्हें छोड़ देंगे। वो पहले क्यों आ जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले अपन पहली बार लूप घुमा रहे हैं और पहली बार ये ऐड कर दे, इसलिए उन्हें आ जा रहा बराबर। फिर बाद में वैसा आते आते जा रहा है, जो स्टार्टिंग में अपन ने कैरेक्टर डाले वो कैरेक्टर मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे सामने पहले लेटर में, तो मेरे को उसको स्लाइस करने का है, मतलब उसको निकाल देने का है। तो मैं उसको स्लाइस ऑफ 1 कर दूंगा, तो वो 1 पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक हमको वैल्यू देके निकल जाएगा बराबर। स्लाइस पता है ना तुम लोग को सबको, अपन ने स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखे थे, स्ट्रिंग मेथड्स, ये स्लाइस मेथड, स्लाइस स्टार्ट और एंड देने का, extracts a part of the string and returns the extracted in a new string, एक नए स्ट्रिंग के अंदर देता है। तो जो भी नया स्ट्रिंग आ रहा है मैंने उसको इनर एचटीएमएल को असाइन कर दिया, ये क्या करता है कट करता है और नए स्ट्रिंग में दे देता है। वापस नहीं बता रहा मैं, ये करके देखो तुम लोग सब अपने अपने उसमें। तो हमने क्या कर दिया, 2 ऑपरेशन कर दिया, एक तो टेक्स्ट को अपेंड भी किया, एक txt वेरिएबल को अपेंड भी किया। अभी तुमको और डिटेल में देखने का है तो console.log लगा के देखने का, वैल्यू प्रिंट करने का console.log में, वैल्यू प्रिंट करने का, फिर यहाँ पे उसका टेक्स्ट प्रिंट करने का, हर वेरिएबल को प्रिंट करके देखने का, तो आपको पूरा कोड समझ में आ जाता कि वो कोड कर क्या रहा है। ये देखो सबसे पहले 3 आया और 3 आया तो उसको इंटू t2 करके रिटर्न करे तुमने, बाद में txt आया उसको तुमने एक ऐसा पाइप ऑपरेटर लगा दिया और 6 3 इंटू 2 6 लग गया। फिर बाद में दूसरी बार आया, दूसरी बार यहाँ पे आए भी देख लो,
तुमको कौन सा कब आ रहा वो देखना है तो कॉमा आई ले लो, यहाँ पे आई बोले तो इंडेक्स, यहाँ पे कॉमा करके आई लिख दो, उन्हें इंडेक्स भी प्रिंट कर देंगे आप। ये देखो 3 पोजीशन 0, 6 पोजीशन 1। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे करो ये। मैप ऑपरेटर अभी अगर मेरे को ये फंक्शन नहीं, यहाँ पे इतना बहुत खिचड़ी हो रही है इसके आर्ग्यूमेंट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको निकाल के एक खुद का ये खुद का एक माय फंक्शन बोल के बना सकता हूँ। माय फंक्शन या कुछ भी एक्स वाई जेड फंक्शन, नाम कुछ भी दो तुम लोग। ये फंक्शन को फिर मैं खाली यहाँ पे लाके डाल दूंगा। ये सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, इसको राउंड ब्रैकेट देने की तुमको जरूरत नहीं है। ये सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। सब लोग करके देखो अपने अपने सिस्टम पर। या तो फंक्शन बनाकर करो या अनोनिमस फंक्शन के थ्रू उसी के अंदर एक आर्गुमेंट डाल के करो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ट्राई करो। हाँ मेरा नेटवर्क गया है। जी, जब तक आवाज आ सर रही है सबको मेरी? हाँ आवाज आ रही है सर। कोड व्हाट्सएप पे डाल दो ना, फर्क आया था।
सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो। मैंने तुम लोगों को चैट में भेजा है व्हाट्सएप पे। तो सभी लोग प्रैक्टिस करो। कर लिया क्या सभी ने?
हो गया क्या? सबकी प्रैक्टिस हो गई? तो फॉर ईच भी 3 आर्ग्यूमेंट लेता, वैल्यू, इंडेक्स और एरे इटसेल्फ, और मैप भी 3 आर्ग्यूमेंट ले सकता है। हो गया क्या सभी का?
हो गया क्या रहे सबका? ठीक है, अभी एरे का ये रहता है कि वो एक भी एलिमेंट छोड़ता नहीं है। क्या है मतलब क्या है कि ये जो एरे है इसको अपन इंटू 2 करके नया एरे बना रहे, तो जो नंबर 1 की लेंथ रहेंगी वही क्या रहेंगी, नंबर 2 की भी वही लेंथ रहेंगी। नंबर 1 की जो लेंथ रहेंगी नंबर 2 की भी वही लेंथ रहेगी। मतलब नया एरे जो तुम्हारा बन रहा है वो नया एरे का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा पुराने एरे से, बराबर। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग उसको इंटू करके या फिर डिवाइड करने का, इंटू करने का कुछ भी करोगे, लेकिन हर एक इटरेशन पे एक तुमको एक नई वैल्यू मिलेंगी। और वो नई वैल्यू क्या होगी, हर एक इटरेशन पे तुम लोगों को एक नई वैल्यू मिलेंगी। और वो नई वैल्यू नंबर 2 में जाएंगी। तुम इंटू 4 करो, इंटू 3 करो, कि डिवाइड करो या चेंज करो, जो भी कर रहे तुम, लेकिन हर एक इटरेशन पे तुमको क्या होगा, एक नई वैल्यू मिलेगी। कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को सब एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मेरे को सिर्फ वो एलिमेंट्स चाहिए जो ग्रेटर देन 6 है। मेरा क्या है, मेरे को पूरे एलिमेंट चाहिए क्या, नहीं, मेरे को सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो ग्रेटर देन 6 है। तो ऐसे केस में जहां पे तुम लोगों को पहले तो डिफरेंस समझा फॉर ईच और मैप का, क्या डिफरेंस है फॉर ईच और मैप में? खाली इटरेट करता वो ईच एलिमेंट को, वो जनरली हम लोग उसके अंदर रिटर्न नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, रिटर्न करके एक नए वेरिएबल में लेंगे तुम फॉर ईच के अंदर, तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ रिटर्न ही नहीं करता। मैप क्या करता,
न्यू एरे रिटर्न करता, न्यू एरे रिटर्न करता। जो भी है ये भी हर एक लूप में करता। इसमें भी 3 आर्ग्यूमेंट ही मिलते हैं। कौन कौन से? वैल्यू, इंडेक्स और एरे। ये कौन देता? वो खुद फंक्शन देता, जैसा कि सॉर्ट फंक्शन ने भी दिया था, मैप फंक्शन ने भी दिया, फॉर ईच ने भी दिया। तो लेकिन अभी मेरा केस क्या है, लेकिन मैप फंक्शन क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए एक वैल्यू रिटर्न करेगा उन्हें, बराबर। तो जो नया एरे मिलेगा तुमको उसकी जो लेंथ रहेंगी और जो पुराना एरे है जिसके सोर्स एरे और डेस्टिनेशन एरे, ये दोनों की लेंथ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है, ये स्टेटमेंट का वही मीनिंग है। The method does not execute the function for an element without values। अगर पुरान वैल्यू नहीं रहेंगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। Method does not change the original array। map function या map method does not change the original array। ठीक है, एक फिल्टर है मैप के जैसी है। फिल्टर मेथड्स क्रिएट्स अ न्यू एरे विद द एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट। पासेस अ टेस्ट बोल रहा है, पासेस अ टेस्ट बोले तो इन्हें वही एलिमेंट रिटर्न करेगा जो कोई ना कोई टेस्ट पास करेगा, तुम्हारा कंडीशन पास करेगा या टेस्ट पास करेगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने एक एरे बनाया है जो फिल्टर आउट करता है वो सब लोगों को जो ओवर 18 है, मतलब 18 इयर्स के अबव जितने भी वैल्यूज मिलेंगे मेरे को, वो देगा। कंसीडर करो ये मेरा एक एरे है, एरे ऑफ नंबर। ठीक है, अब इसमें से मेरे को क्या चाहिए, जिसका भी ओवर 18 है तो एक कांस्टेंट ओवर 18 बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, इक्वल टू नंबर डॉट। यहाँ पे मैप नहीं यूज करेंगे, क्यों? मैप यूज करेंगे तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, बराबर। मैप यूज करेंगे तो हर एक एलिमेंट आएगा ना। यहाँ पे मेरे को ऐसे ही एलिमेंट चाहिए जो कि कोई ना कोई टेस्ट को सेटिस्फाई करते, बराबर, कोई ना कोई कंडीशन को स्पेसिफाई करते। तो वैसे ही एलिमेंट्स चाहिए मेरे को, और वो एलिमेंट्स मेरे को एक नए एरे में चाहिए। तो हमारे पास है फिल्टर। फिल्टर रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट मीट्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन के अंदर तुम लोग जो भी अब कॉलबैक फंक्शन लिखना है तो फंक्शन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और ये फंक्शन के अंदर हम लोग को पहला आर्ग्यूमेंट आइटम मिलेगा। आइटम बोलो या वैल्यू बोलो, कुछ भी लिखो, आइटम। दूसरा तीसरे की मेरे को जरूरत नहीं है अभी, इसलिए मैं लेता नहीं हूँ, बाकी के ऑप्शनल है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन रिटर्न में क्या लिख रहे हैं हम लोग, आइटम ग्रेटर देन 18। तो जो भी आइटम के अंदर, मतलब पहली वैल्यू आई 45 ग्रेटर देन 18 है क्या है, तो उन्हें वो वापस दे देंगे 45। दूसरा बार आया, उन्हें घूमा, फिर 4 आया, तो 4 ग्रेटर देन 18 है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है तो नहीं है तो वो रिटर्न नहीं करेगा। मतलब
ओवर 18 एरे के अंदर नहीं पुश करेगा उन्हें नेक्स्ट आइटम। बाद में 9 है क्या ग्रेटर, हाँ है, 9 नहीं है सॉरी, वो भी नहीं डालेगा। 16 है क्या, नहीं है। 25 है क्या, है। तो 25 ये जो नया एरे वेरिएबल दिया, जो नया एरे रहता है, रिटर्न एन एरे, फिल्टर भी रिटर्न्स एन एरे दैट पासेस अ कंडीशन स्पेसिफाइड इन द कॉलबैक फंक्शन। तो इस तरीके से अगर मैं अभी ओवर 18 को कंसोल डॉट लॉग करता हूं, और ये ओवर 18 को हम लोग देखते हैं, ये वेरिएबल के अंदर, और ये वेरिएबल अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा आईडी, डेमो, container HTML is equals to over 18 dot join तो उसने 45 और 25 ईच दिया। एक और पी टैग लेके तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम दिखाओ कुछ भी। अभी तो हम लोग लॉजिक देख रहे हैं, यहाँ पे डेमो 1 डालता हूँ मैं। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको बैक टिक में लेके जाता हूँ मैं। और या फिर रहने दो, बैक टिक कंफ्यूज कर लेगा तुम को। ओरिजिनल एरे प्लस 10 नंबर्स filtered over 18 numbers plus over 18 dot join। है, दोनों को भी डेमो ले लिया मैंने, पहले डेमो 1 डालना। ओरिजिनल एरे 45 4 9 16 25 था। फिल्टर करने के बाद जो भी ग्रेटर देन 18 नंबर्स है, जो कि 45 और 25 है इस एरे में, उसने उसको प्रिंट किया। कोई क्वेश्चन इसमें फिल्टर के अंदर, फिल्टर मैप और फॉर ईच का डिफरेंस पता चला? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, परसों ही पूछा है। डिफरेंस बिटवीन फिल्टर मैप, फिल्टर और मैप में क्या डिफरेंस है? सब लोग ये लिख के निकालो, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर भी डालो। करो सब लोग अपने अपने सिस्टम पर। ये फिल्टर का एग्जांपल अपने अपने सिस्टम पर करो सब लोग।
सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये फिल्टर का एग्जांपल करो।
हो गया ये? फिल्टर समझ गया सबको? व्हाट्सएप पे भी स्क्रीनशॉट भेजा मैंने, यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो व्हाट्सएप पे देखो। फिल्टर समझ में आ गया सबको? उसके बाद है रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड हम लोग जनरली एक मिनट, रेड्यूस मेथड जो है हम लोगों को, अगर वो जनरली रेड्यूस मेथड क्या करता है, एंड में एक वैल्यू रिटर्न करता तुमको, जो कि सिंगल वैल्यू होता है वो। तो अगर तुमको एक सिंगल वैल्यूज चाहिए, सिंगल वैल्यू कैसे, जैसा जितने भी एरे के एलिमेंट है उसका सम चाहिए मेरे को। एरे के एलिमेंट सम बोले तो कितना रहेगा? हाँ, सिंगल वैल्यू रहेगा, बराबर। तो अगर ऐसे सिनेरियोज है जहां पे तुम लोगों को एरे के अंदर से पूरा प्लस वगैरह करके हर एक एलिमेंट को एडिशन करके एक सिंगल वैल्यू जब भी चाहिए रहेगा तुम लोगों को, तब तुम लोगों को रेड्यूस फंक्शन यूज करना चाहिए। तो रेड्यूस फंक्शन क्या करता है, runs function on every element on the array to produce या फिर to reduce it to a single value। तो array को क्या करता है, reduce the array to a single value, reduces the array to a single value। जैसे कि अभी sum का एग्जांपल है, एक मैं नई फाइल बना रहा हूँ, array-reduce .html। पी टैग, एक पी टैग में एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज करता हूँ। एक पी टैग में क्या करता हूँ, मेरा रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग में कंसीडर करो कि मेरे पास यही नंबर का एरे है, ये रिड्यूस फंक्शन के अंदर, तो ये नंबर्स का एरे है। ये नंबर्स के एरे के अंदर मुझे क्या करना है, तो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिटर्न
एक सिंगल वैल्यू करता है, तो मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट सम इज इक्वल्स टू नंबर्स डॉट रेड्यूस, और ये रेड्यूस फंक्शन क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन हम लोग 2 से 3 तरीके से एक कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं। एक तो डायरेक्टली अनोनिमस फंक्शन लिख दो यहाँ पे, या तो एक अनोनिमस फंक्शन लिख दो यहाँ पे, या दूसरा तरीका है एक फंक्शन बनाओ अलग से। हाँ, एक फंक्शन बनाओ और उसको यहाँ पे वो फंक्शन का नाम यहाँ पर दे दो। राउंड ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर अलग से फंक्शन बना रहे तो राउंड ब्रैकेट लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि वो खुद ही इन्वोक कर लेता। हर एक एलिमेंट जैसा पहला एलिमेंट लेता फंक्शन कॉल कर देता, दूसरा एलिमेंट लेता फंक्शन कॉल कर देता, तीसरा एलिमेंट देता, ऑटोमेटिकली उन्हें काम कर देता कॉल बैक फंक्शन। उसको कॉल करने की जरूरत नहीं रहती तुम लोगों को एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक अलग फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी फंक्शन बना सकता हूँ मैं, जनरेट सम। ठीक है, ये जनरेट सम क्या है, ये मैं एक फंक्शन नीचे बना सकता हूँ, फंक्शन जनरेट सम। ये कौन सा आर्गुमेंट लेगा बाय डिफॉल्ट, हाँ, वैल्यू कॉमा इंडेक्स कॉमा एरे। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है रेड्यूस में ना, रेड्यूस जब फंक्शन हम लोग यूज करते हो एक एरे के साथ, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एसीसी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग एसीसी लिखते हैं, कुछ एक्यूमुलेटर पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इन्हें चौथी चीज भी दे रहा है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर, जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, सॉरी, ये एक्यूमुलेटर ना इन्हें पहला आर्ग्यूमेंट देता है, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक्यूमुलेटर देता है, लास्ट वाला नहीं लेता है। हाँ, पहला जो रहता है वो एक्यूमुलेटर। तो मुझे अगर सम रिटर्न करना है, एक्यूमुलेटर बोले तो टोटल या एक्यूमुलेटर प्लस कुछ भी नाम दो, तुम्हें एक्यूमुलेटर नाम दो या टोटल नाम दो, प्लस वैल्यू। तो अभी क्या होगा, पहले अगर तुमको अभी क्या होगा, पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंसोल करके देखो, यहाँ पे कंसोल करके देखेंगे अपन ये सब, ये आ रहा है क्या। ठीक है, सबसे पहले आया 45 किस में आया, हाँ, एक्यूमुलेटर में आया। वैल्यू क्या है 4 और इंडेक्स क्या है 1। तो इन्हें क्या से कहां से चालू हो रहा, इंडेक्स 1 से चालू होता। रिड्यूस फंक्शन क्या हो जाता, क्यों इंडेक्स 1 से चालू होता, हाँ, क्योंकि उसको पहली वैल्यू एज एक्यूमुलेटर में होना, बराबर। सम वगैरह करने का ना तुमको, इसको रिड्यूस करने का, एक ही वैल्यू में रिड्यूस करने का, तो उन्हें क्या कर देता, पहला वैल्यू जो 45 है उसको क्या कर देता, उन्हें एक्यूमुलेटर में डाल देता। दूसरा वैल्यू जो पहली बार 4 है वो क्या करता, वैल्यू के अंदर दे देता। इंडेक्स क्या रहेगा 1। तो देखो इन्हें कहां से चालू हुआ, ये देखो इंडेक्स 1 से चालू हुआ पहला 40, और जैसी मैंने क्या किया कि एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू मतलब 45 प्लस 4 कर दिया, कितना हो गया 49। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वापस से ये लूप घूमेगा या फिर वापस से एवरी एलिमेंट की जैसा वापस आएगा, तो अब एक्यूमुलेटर में क्या रहेगा 49 रहेगा। वापस उन्हें 49 प्लस 9 करेगा 58 रहेगा, फिर ऐसा उन्हें करते जाएगा। तो ऐसा वो एडिशन करते जाएगा, जैसे कि अभी
सबसे पहले लूप घुमा या फिर सबसे पहले रेड्यूस फंक्शन ने 1 से चालू किया और पहला वैल्यू उसको एक्यूमुलेटर में क्या रहेगा, फिर 0 पोजीशन की वैल्यू क्या रहेंगी एक्यूमुलेटर के अंदर रहेंगी। तो 45 प्लस 4 किया उसने, 49 आया, फिर 9 आया, फिर 9 और इंडेक्स 2 आया, फिर 1 में 58 हुआ क्योंकि 49 प्लस 9 58 हुआ। 58 के बाद फिर 16 मिला उसको, दोनों का एडिशन हुआ 74 मिला। और इन द एंड अगर हम लोग अगर ये सम को कंसोल करते हैं, इसको लॉग करते हैं सम को, sum of array element is कॉमा करके सम। तो यहाँ पे अगर तुम देखेंगे तो कितना आया 99 सम आया, बराबर। लास्ट में 74 प्लस 25 99। तो अपन इसको अपने डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी 2 भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और डेमो को अपन क्या करेंगे, डेमो को हम लोग डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, गिवन एरे, कुछ भी लिखो, गिवन एरे कोलन कोलन प्लस ज्वाइन करेंगे इसको नंबर्स को, नंबर्स डॉट ज्वाइन, ये एक एरे आपको दिया गया है, कॉमा से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में मैं और एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं कौन सा आईडी ले रहा हूँ, ये सम का आईडी की टैब के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू द सम of above array is plus, तो the given array is 45 4 9 16 4 25 और उसका सम क्या निकला। अभी ये ना, ये गलत, मतलब तुमको अगर लग रहा है कि ये जो 1 से चालू हो रहा है ये 1 से चालू नहीं होना, इसने 0 से चालू होना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ना एक कॉमा करके, फंक्शन के बाद कॉमा करके इनिशियल वैल्यू भी तुम लोग स्पेसिफाई कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू मैंने बोला 0 है, तो अब अगर तुम देखोगे अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो सबसे पहली बार एक्यूमुलेटर में क्या गया 0, क्या गया 0, जो भी इनिशियल वैल्यू तुम देंगे वो देंगी। अब यहाँ से अब 1 से इंडेक्स से चालू हुआ क्या इन्हें, अब क्या होगा 0 से चालू हुआ। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं उसको इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहा था तो उन्हें क्या कर रहा था, 0 पोजीशन को इनिशियल वैल्यू कंसीडर कर रहा था और फिर बाद में 1 पोजीशन से उन्हें अपना इटरेशन चालू कर रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि अभी मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दे दिया। इनिशियल वैल्यू कहां पे दिया, ये फंक्शन कॉल के बाद, ये जो रेड्यूस फंक्शन को कॉल करने के बाद इसका कॉमा वैल्यू दिया। इसको तुम लोग अगर ये ऊपर, अगर ये इसको मैंने यहाँ से हटाकर ऊपर लेके गया तो ये यहाँ पर भी ला सकता हूं मैं, फंक्शन का नाम हटाना पड़ेगा। तो देखो ये फंक्शन यहाँ पे चालू हुआ, ब्लॉक ऑफ कोड, पहला आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन है, रेड्यूस फंक्शन को पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन है, रेड्यूस फंक्शन को पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट यहां से चालू हो रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट यहां पे खत्म हो रहा है, कौन से, किसको, ये फंक्शन के अंदर नहीं मिल रहा, फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने क्या करा, कॉमा करके उसको 0 दिया, बराबर। फंक्शन का एंड होने के बाद तो रेड्यूस फंक्शन को एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम लोग ने इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई की। तो अगर मैंने इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई की तो वो उसने क्या किया, इनिशियल वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो आउटपुट क्या आएगा, अभी आउटपुट 99 आ रहा, तो आउटपुट क्या आएगा, हाँ 99 कैसे आएगा,
हाँ 100 आएगा बराबर, क्योंकि पहली वैल्यू 1 दे रहे ना तुम, फिर बाद में दूसरी वैल्यू 45, फिर तीसरी वैल्यू 4, फिर ऐसा करके मतलब एक्स्ट्रा +1 आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे, अगर तुमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 100 दे दिया, इनिशियल वैल्यू 100 दे दिया तो क्या होगा, देखो सबसे पहले अक्यूमुलेटर में क्या आया 100, 100 प्लस 45 किया उसने 145, प्लस फिर 4 प्लस किया 49, फिर इस तरीके से टोटल 199 और जो आउटपुट आया बराबर। क्यों आया 199? क्योंकि 100 तुमने क्या करा, इनिशियल वैल्यू दिया। तो जनरली हम लोग इनिशियल वैल्यू जीरोस देते ताकि एरे के ऊपर कुछ इफेक्ट ना गिरे और एरे के अंदर कुछ मिसलीडिंग ना हो, इसलिए हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो दे सकते हैं। लेकिन अगर तुमको कोई और वैल्यू देना है इनिशियल वैल्यू तो तुम लोग दे सकते हो, फ्रीडम तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी की चीजें तुम लोग खुद कर सकते हो उसके अंदर। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन इस रेड्यूस फंक्शन के अंदर? तो रेड्यूस फंक्शन एक एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट लेता पहले तो टोटल, जो कि इनिशियल वैल्यू है या प्रीवियसली रिटर्न वैल्यू है। ये टोटल जो रहती या तो इनिशियल वैल्यू रहती या तो प्रीवियसली रिटर्न वैल्यू रहती, फिर वैल्यू इंडेक्स और एरे इटसेल्फ। तो ये देखो इसने एक रेड्यूस फंक्शन बनाया, इसने ये जो टोटल, अगर बाकी के दो मेरे को यूज नहीं हो रहे अभी के लिए तो मैं ये इंडेक्स और एरे नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, मैं ये इंडेक्स और एरे नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, तो ये मैं निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, तो रेड्यूस फंक्शन भी इटरेट करता है, ये सब का एक ही काम है, इटरेट तो करते ही करते हैं, लेकिन हर किसी को हर कोई अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट एन इनिशियल वैल्यू एज वेल। अगर मेरे को यहाँ पे देखो इसने 100 को इनिशियल वैल्यू दिया तो उसने क्या किया 100 प्लस कर दिया। जनरली रेड्यूस जो है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, अगर तुमको राइट से लेफ्ट की तरफ वर्क करवाना है, मतलब पहले 25 वगैरह चाहिए तो तुम लोग उस तरीके से भी रेड्यूस राइट होल के फंक्शन यूज करते हो, कभी यूज नहीं होता है जनरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिड्यूस करो सब लोग, रिड्यूस की प्रैक्टिस करो सब लोग, सब लोग रिड्यूस फंक्शन की प्रैक्टिस करो। दोनों तरीके से कर सकते हो तुम लोग, या तो एक फंक्शन बना के करो, या तो ये ऐसा फंक्शन बना के करो, या तो फिर अनोनिमस फंक्शन उसके अंदर डाल के करो। या तो ऐसा करो, और बहुत सारे वेज है, और कल मैं तुमको कुछ और तरीका बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, फंक्शन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही है कि फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन फंक्शन बनाने के 10 तरीके हैं और फंक्शन कॉलिंग करने के भी 10 तरीके हैं। या तो तुम ये ऐसा लिखो, या तो तुम ऐसा लिखो, या तो तुम ये जो नीचे मैंने कमेंट आउटपुट लिखा वैसा लिखो, दोनों में से कोई भी तुम लोग लिख सकते हो। सिंटैक्स अलग अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट सेम है, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। सब लोग प्रैक्टिस करो फटाफट। For each method, map method
रेड्यूस मेथड, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ये सब मेथड्स इटरेशन के लिए यूज होते हैं, हर एक एरे के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए यूज होते हैं, हर एक एरे के एवरी एलिमेंट के ऊपर ये फंक्शन चलता है। जनरली ये सभी लोग एक कॉलबैक फंक्शन यूज करते हैं। ये कॉलबैक फंक्शन तुम लोगों को हर एलिमेंट के ऊपर इटरेट करके उसके वैल्यू को के ऊपर ऑपरेशन करने का मौका देता है। फिल्टर फंक्शन, फॉर ईच मैप फिल्टर रेड्यूस, फॉर ईच मैप फिल्टर रेड्यूस, फॉर ईच मैप फिल्टर रेड्यूस, इनमें डिफरेंस पूछता है इंटरव्यूअर। ये चारों पांचों फंक्शंस हर एक एलिमेंट को इटरेट करने के लिए यूज होते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि फॉर ईच जो है वो सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज होता है, वो कुछ चीजें रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं करता है। मैप फंक्शन क्या करता है, एक नया एरे रिटर्न करता है। ये नया एरे हर एक, मतलब जो नए एरे का लेंथ रहेगा और जो मैप फंक्शन जब हम लोग करेंगे वो हर एक एलिमेंट को मैप करके देगा। फिर बाद में हम लोग ने देखा कि फिल्टर फंक्शन, ये फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन में ये डिफरेंस है कि फिल्टर फंक्शन क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। जो भी कंडीशन ट्रू रहेंगी या फिर हर एक एलिमेंट कोई ना कोई एक टेस्ट पास करेगा या कंडीशन ट्रू या फॉल्स रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट के एरे का अंदर उन्हें डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। मतलब सिर्फ वही एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जो कि कंडीशन या टेस्ट स्पेसिफाई करता है। और फिर हम लोग ने रेड्यूस का फंक्शन देखा कि रेड्यूस जो है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ये एरे रिटर्न नहीं करता है, हर एक एलिमेंट को इटरेट करता है। रेड्यूस फंक्शन में एक मेजर डिफरेंस है कि उन्हें पहला आर्गुमेंट एक्यूमुलेटर या टोटल या प्रीवियस वैल्यू भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, वो प्रीवियस वैल्यू लेता है या इनिशियल वैल्यू लेता है, और बाद में के पैरामीटर सेम है, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो इस तरीके से रिड्यूस फंक्शन जो है पहला जो है वो एक्यूमुलेटर लेता है। तुमको अगर इसको एक्यूमुलेटर नहीं बोलना है तो तुम लोग कुछ और भी बोल सकते हो, इसको तुम लोग कुछ और भी बोल सकते हो। जैसा कि अगर तुमको बोलना है इसको प्रीवियस वैल्यू भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, एक्यूमुलेटर को। इसको करंट वैल्यू भी बोल सकते हो। जो भी तुम ये कुछ भी लिखो, करने वाले तो ये सब सेम ही है। तो प्रीवियस वैल्यू अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू और इंडेक्स, प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू और एरे और इंडेक्स। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर की जगह पहला आर्ग्यूमेंट जो रहता वो प्रीवियस वैल्यू या आर्ग्यूमेंट रहता और ये करंट वैल्यू। तो इस तरीके से भी तुम लोग अपने अपने कुछ भी नाम दे सकते हो। तुमको जो समझ रहा है, तुमको जो फिजिबल लग रहा है, तुमको जो सही लग रहा है, तुम लोग वो याद रखो। लेकिन इतना याद रखो कि जो पहला पैरामीटर रहता है वो एक्यूमुलेटर रहता है रेड्यूस में, या फिर पहला पैरामीटर जो होता है वो प्रीवियस वैल्यू होता है, या फिर ये जो पहला पैरामीटर होता है ये टोटल होता है। दूसरा पैरामीटर जो होता है वो करंट वैल्यू होती है या वैल्यू होती है। तीसरा पैरामीटर जो होता है वो इंडेक्स होता है। चौथा पैरामीटर जो होता है वो एरे होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेड्यूस फंक्शन को यूज किया। अब ये जो रेड्यूस फंक्शन है, जो कि पहला आर्ग्यूमेंट रेड्यूस फंक्शन खुद कॉलबैक फंक्शन लेता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट रेड्यूस फंक्शन ये इनिशियल वैल्यू होता है। और मैंने जो ये प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू और इंडेक्स और एरे बोला है वो कॉलबैक फंक्शन पैरामीटर लेता है, और रेड्यूस फंक्शन पहला आर्ग्यूमेंट एज अ कॉलबैक फंक्शन लेता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट एज अ इनिशियल वैल्यू लेता है। और जो कॉलबैक फंक्शन होता है, जो कि हम लोग रेड्यूस फंक्शन के अंदर एज अ फर्स्ट पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो
एक्यूमुलेटर एज अ फर्स्ट पैरामीटर, मतलब वो कॉल बैक फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर, प्रीवियस वैल्यू उसका सेकंड पैरामीटर, करंट वैल्यू फिर इंडेक्स और फिर समझ में आया डिफरेंस? तुम लोगों को इसको समझाने भी आना, इंटरव्यूअर चाहता है कि तुम इसको समझाए उसको, तुम लोग रट्टा नहीं मार सकते हो, या तुम्हारे जो वर्ड्स में जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आने चाहिए वर्डिंग्स, टेक्निकल वर्ड्स तुम्हारे माउथ से निकलने चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स तुम्हारे माउथ से निकलने चाहिए, तभी तभी वो सामने वाले को समझेगा कि तुम लोगों को कोडिंग आती है, या तुम लोगों को तुमने पढ़ा है, या तुम लोगों को एक्सपीरियंस है एक्स वाई जेड। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? सबका हो गया? सभी का लिखना हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन? इसके बाद है एवरी फंक्शन। एवरी फंक्शन क्या करता है कि इन्हें क्या करता है, अभी अपन ने फिल्टर फंक्शन देखा जो कि एक टेस्ट पास करता है, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें क्या करता है, फिल्टर फंक्शन क्या करता है? हो गया ये सबका टाइप करना? बहुत स्लो जा रहे हैं यार हम लोग।
तो रिड्यूस का सब निकालने के लिए काम आता है। हाँ मतलब एक वैल्यू जब भी तुमको चाहिए, सम चाहिए या फिर मेरे को इंटू टू करके सम चाहिए या इंटू टू करके माइनस चाहिए या फिर डिवाइड, ऐसे बहुत सारे यूज केसेस है। जब भी तुमको एक वैल्यू चाहिए रहेगा तब तुम लोगों ने रेड्यूस फंक्शन यूज करना। खाली सम एक एग्जांपल है, और भी हो सकता है। अब ये तुमको जब यूज केसेस ना कभी भी कुछ भी आता है, मैथमेटिक्स के इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, अब किसको किस में यूज होगा कोई नहीं बता सकता है। Sum, flatten an array, create a pipeline, get an object from an array. इस तरीके से अलग अलग यूज केस है उसके अंदर। एक तो सम करता ही करता है, यहाँ पे सम का बताया उसने। फ्लैटन एन एरे, फ्लैट एक एरे को फ्लैटन करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये फ्लैटन वगैरह तुम लोग बाद में देख सकते हो। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन था कि फ्लैटन एन एरे, फ्लैटन एन एरे बोले तो अभी इसके अंदर एक एरे है, राइट, ये एक एरे है। ये एरे को अगर मेरे को तोड़ना है या कॉमा सेपरेट एक ही एरे में बदलना है, ये अपन इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह जब करेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ से भी समझ में आ जा रहा है कि अगर तुमको किसी इंटरव्यूअर ने एक ऐसा एरे ऑफ एरे, मतलब ये एरे में 0 पोजीशन पे एक और एरे डाल दिया, उसमें 1 पोजीशन पे एक और एरे डाल दिया, 2 पोजीशन पे एक और एरे डाल दिया, इस तरीके से उसने एरे ऑफ एरे डाल दिया। तो इसने क्या किया, ये इसको और इसको कॉन्कैट कर दिया। कॉन्कैट करने से क्या हो जाएगा, वो एक दो एरे को मर्ज कर दिया, उसने दो एरे को मर्ज कर दिया। तो ये जो प्रीवियस वैल्यू है तुम्हारे पास, उसमें मर्ज वैल्यू लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक ही एरे इन द एंड एक ही एरे मिलेगा तुमको। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको किया, इन्होंने एक एरे बनाया, वो एरे के अंदर पहला एलिमेंट 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, और हर एक के अंदर एक और एरे बना दिया उसने। ऐसा जनरली रियल टाइम में यूज नहीं होता, बट बहुत रेयर सिनेरियो है कि ऐसा मैट्रिक्स आता है तुमको। ये मैट्रिक्स का तुमको एक ही एरे बनाना है, एक ही एरे बनाना है। तो उस केस में इन्होंने क्या करा, तो इसने क्या किया, पहला यहाँ पे देखो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो कंसोल करने का, प्रीवियस वैल्यू या एक्यूमुलेटर बोला था मैंने इसको। ये प्रीवियस वैल्यू या एक्यूमुलेटर या टोटल, फिर बाद में करंट वैल्यू। देखो सबसे पहले प्रीवियस वैल्यू में ये 3 आए, 2 3 5, करंट में ये आए, ये दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया तो 2 3 5 1 2 4 दूसरी बार आए, फिर ये है, फिर ये तीनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो इन द एंड में 9 एलिमेंट का तुमको क्या मिला, एक एरे मिला। कॉन्कैट फंक्शन बताया मैंने, कॉन्कैट फंक्शन क्या करता, दो ऐड, हाँ तो मैंने क्या करा, मेरे को इतना बड़ा ये ऐसा एरे मिला जिसके अंदर ये एरे के अंदर एरे है, तो मैंने सबसे पहले ये वैल्यू लिया और ये दूसरा वैल्यू लिया और ये दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर बाद में दूसरी बार लूप घुमाओ
दूसरी बार जो घुमा फिर वो दोनों को और जोड़ दिया, तो दोनों को और जोड़ जोड़ के हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स एरे को एक नॉर्मल एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे तुम्हारा यूज केसेस और जैसे जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम लोगों को मिलेंगे। लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ये सम वगैरह ऐसा कुछ तो भी रिड्यूस टू अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू। अब एक सिंगल वैल्यू बोले तो ये एरे भी एक सिंगल ही है ना, सिंगल वैल्यू या सिंगल एरे एक ही बात है। हो गया सभी का? ठीक है, अब इसके आगे कल करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक जो भी हुआ? सब लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम लोग उतना तुमको ज्यादा समझेगा और तुम इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। डिफरेंस सर, लिख ये के अभी निकालो, अगर तुमको लिख के निकालने में अच्छा लगता है या प्रैक्टिस अच्छी होती है या याद होता है। हर किसी को एक से दो बार जब तुम लोग सेम चीज को लिख के निकालते हो तो याद रहता है। तो बेटर है कि तुम लोग उसको लिख के निकालो, डिफरेंस लिख के निकालो, 2 से 3 बार अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। सर ये वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हाँ डालिए। अभी जो वायर मैट्रिक्स, हाँ, उसका एग्जांपल ये दीजिए ना, ग्रुप पे शेयर कीजिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को? मैंने चेंजेस कमिट भी कर दिया है।